डेकोरेटिव फैन देखा होगा आपने, 16 18 का मोटर होता है बहुत स्लो, लेकिन उसका हवा का जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। तो ये रीज़न है, कस्टमर को आपको बताना पड़ेगा। कस्टमर को बोलेगा मुझे तो 4 साल के मोटर यार, पंखा तो घूम रहा है लेकिन हवा दे रहा है नहीं दे रहा है, ये भी देखो। हाँ, हवा दे रहा है नहीं दे रहा है, ये देखना पड़ेगा। बहुत सारा देखा होगा पंखा का कभी कभी कंप्लेन आता है कि पंखा तो खूब घूम रहा है, वहीं पे हवा लग रहा है, थोड़ा सा इधर आ जाओ हवा नहीं लगता है, तो वही प्रॉब्लम होती है। घुमाते तो बहुत सारी कंपनियां आज भी सर 400 RPM होने 4 पंखा में 400 RPM लिख के देती है, लेकिन सर उसका एयर तो आप चेक कर लोगे ना तो वही 206 ही होगा या 208 होगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो फिर पंखा वो बेकार ही है ना फिर हमारे लिए। एयर प्रो कितना बताया आपने? एयर प्रो 218 लिखा है भैया, इसके डब्बे पे बिल्कुल हम लिख के देते हैं, तो डब्बे पे लिख के दिया है। एयर प्रो और आरपीएम दोनों अलग अलग चीजें, अगर किसी के मन में कंफ्यूजन ना हो कि आरपीएम और HDFC बैंक स्मार्ट हब व्यापार पर 15 रुपए प्राप्त हुए। इसका ब्लेड है जो मेटल में है, ठीक है। इसका जो बॉटम है वो एल्यूमिनियम है, टॉप जो है वो मेटल में है, उत्सव में। हम ये नहीं बोलते थे कि भाई हमारा एल्यूमिनियम ब्लेड और ये सारा कुछ एल्यूमिनियम है, नहीं। उत्सव में हमारा मेटल का सब कुछ, केवल इसका बॉटम जो है वो एल्यूमिनियम है, बाकी सब मेटल में है। और तेजस में हमारा वो एल्यूमिनियम है। हमारे पास 2 मॉडल है पंखा का। रियो में 2 मॉडल आता है, एक उत्सव एक तेजस। तो उत्सव में मेटल है, तेजस में सारा एल्यूमिनियम है, ठीक है। दूसरा सर हमारा और लास्ट प्रोडक्ट हमारा जो आता है वायर आता है। सतरीज सबके पास है, सतरीज आपको क्या बताऊँ, सतरीज तो हमारा आता है वायर, जैसे टॉप हो गया, वाटर वेल हो गया, ये सब कुछ कंबाइंड हो गया, ये सब कुछ आता है सतरीज में। लास्ट हमारा आता है वायर। वायर हमारा क्लास 5 में आता है। आपको पता है सर इंडस्ट्री में जो है कितने कौन कौन सा क्लास का वायर आता है, कितने प्रकार का वायर आता है मार्केट में, आपको पता है? तो देखो ये आपको जानना बहुत जरूरी है। अब मान के चलो आप बोलते हो, मैं कह रहे यार वो तो बहुत महंगा है, वो तो बहुत सस्ता है, बोलते हो ना, कमेंट तो करते हो, कस्टमर को भी बताते हो, लेकिन सर देखो आपको ये बेसिक नॉलेज है, बेसिक नॉलेज आपको ये जानना बहुत जरूरी है। मैंने बोला ना कि आप सर से पहले ही बोला था कि देखो यहाँ पे हम इकट्ठा हुए हैं, तो आने जाने के लिए जो है कुछ आप सिखाओगे कुछ मैं सिखाऊँ, आपसे ही मैंने सीखा है, कोई ऐसा इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड तो है नहीं मेरा, तो आप नहीं सिखाया मुझे, और मैं यहाँ पे आपको आपके सिखाने के बाद आपको फिर मैं बता रहा हूँ। क्लास होता है 3 प्रकार का वायर आता है इंडस्ट्री में, क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 5। 1 आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि वो चलता नहीं है, वो हार्ड होता है। क्लास 2 और क्लास 5 भी आपको मार्केट में आप लगाते हो और आपको देखने को मिलता है। अब हमारा जो है सर ये जो हमारा लाइफ लाइन है ये क्लास 2 में है, ये क्लास 2 में है। और रियो जो आता है सर क्लास 5 में आता है। रियो और स्टैंडर्ड ये दोनों क्लास 5 में आता है। अब क्लास 5 लाने का कारण क्या है सर, जब कंपटीशन इतना है मार्केट में कि क्लास 5 बना था। अब आप मैंने बोला था कि अभी बोलोगे कि अरे उसका रेट ज़्यादा है, उसका रेट ज़्यादा है यार। अब उसमें क्या है कि कंपटीशन बढ़ता गया, दूसरी कंपनी क्लास 5 लाती गई, तो हमें भी रियो को लॉन्च करना पड़ा। रियो क्लास 5 में लाई। स्टैंडर्ड हमारा क्लास 2 में आता था, लेकिन अब के डेट में रियो और स्टैंडर्ड दोनों क्लास 5 में आता है। अब मैं सर एक चीज़ और बताऊँगा कि आपको पता है कि क्लास 2 में है तो कौन कौन सा साइज क्लास 2 में है, यही नहीं सर, किसी भी ब्रांड, कोई आपके दिमाग में XYZ किसी भी कंपनी का नाम चल रहा है, तो आपको पता है कौन कौन से ब्रांड में साइज में क्लास 2 आता है, कौन कौन से साइज में क्लास 5 आता है? नहीं, ग्रीन ब्रांड की बात नहीं कर सर, मैं क्लास की बात कर रहा हूँ। क्लास 2 और क्लास 5 में ही फर्क क्या है, पहले यही चीज समझने की कौन सी साइज में क्लास 2 आता है, कौन कौन से साइज में क्लास 5 आता है, और किस ब्रांड में आता है तो क्लास 2 आता है खाली। कौन सा ब्रांड ऐसा है कि क्लास 2 ही बनाता है, क्लास 5 नहीं बनाता? सर कोई भी ब्रांड, कोई ब्रांड नहीं है, कोई भी ब्रांड मैं बता रहा हूँ आपको, सिंगल कोई ऐसा ब्रांड नहीं है कि सारा साइज क्लास 2 में बनाए, ऐसा हो ही नहीं सकता, वो बनाएगा ही नहीं। अगर उसको बोल दोगे भाई सारा मुझे क्लास 2 में चाहिए, वो दे ही नहीं पाएगा, क्योंकि बनाता ही नहीं है। पॉइंट 75 यहाँ पे आप ध्यान देना भैया। देखो आपको कस्टमर को ना फेस करना होता है, मैं कस्टमर को फेस नहीं करता, मैं आपको फेस करता हूँ, लेकिन कस्टमर को आप फेस करते हो जब तक आप उसको गाइड नहीं करोगे, सही तरीक़ा से उसको एग्जीक्यूट नहीं करोगे, बताओगे नहीं, वो कैसे बिलीव करेगा। पॉइंट 75 4 mm, 6 mm, 10 mm, 16 mm, 35 mm, 65 mm, ये जितने भी आपको मैंने साइज बताया, ये सारा क्लास 5 है, चाहे किसी भी ब्रांड का हो, कोई भी वायर।
समझ में आया आपको? नहीं आया? एक बार फिर मैं बताता हूँ। क्लास 5 में जो आता है साइज 0.75, 4 mm, 6 mm, 10 mm, 16 mm, 35 mm, 65 mm, जो भी इसके ऊपर साइज आता है 95 mm, ये सारा क्लास 5 है। क्लास 2 में जो कंपनी क्लेम करती है वो कौन कौन से साइज है? 1, 1.5, 2.5, 1, 1.5, 2.5 ही क्लास 2 है। बाकी सारा साइज जो है क्लास 5 है। अब आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। देखो कंपनी ने अपना चार्ट बना के देती है, नहीं हमारी ऐसी क्लोथिंग कंपनी है कि स्टैंडर्ड रियो हैवल सब पे चार्ट बना के देती है। आप यहाँ पे चार्ट अगर कभी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। आप यहाँ पे देखो ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। कौन सा साइज क्लास 5 है और कौन सा साइज क्लास 2 है? हाँ? बिल्कुल सर, बिल्कुल है। अब इसमें देखो 0.5 जो आता है हमारा वो क्लास 5 में है, 0.75 जो है हमारा वो क्लास 5 में है। और यहाँ पे देखो ये 1 mm जो हमारा क्लास 2 लिखा हुआ है, 2.5 mm, 1.5 mm हमारा क्लास 2 है, 2.5 mm हमारा क्लास 2 है, 4 mm क्लास 5 है और 6 mm क्लास 5 है। तो ये 3 साइज अगर छोड़ दिया जाए तो किसी भी कंपनी का आपके दिमाग में कोई भी बड़े से बड़ी कंपनी का नाम चल रहा हो, सबका क्लास 5 ही है। फिर हमारा वायर, जियो का वायर भी आता है, बहुत लोगों को पता भी नहीं है, बहुत लोग साइड पे भी जाता है, बोलते हैं भाई ये तो हैवल्स का है नहीं। तो आपको ये बताना कस्टमर को कि बस ये भी हैवल्स का ही है। जियो जो है पार्ट ऑफ हैवल्स का ही पार्ट और इन हाउसिंग का। कहीं बाहर की कंपनी नहीं है, नहीं है। जियो मतलब एक समझ लो कि बाप बेटा है। मतलब टेक ओवर नहीं किया है, जैसे वायर डायरेक्टरी स्टैंडर्ड को हमने टेक ओवर किया है, जियो को इन हाउसिंग में। बाकी सबको सौतेले हैं, खरीदे गए। पिछले अभी इस साल हमने 1000 प्लस की मतलब कंपनी बनती है, 1000 प्लस इसका अचीवमेंट की है। तो ये अपने आप में एक कंपनी है, बहुत अच्छी अच्छी कंपनियों का टर्नओवर 1000 करोड़ नहीं होगा। एक रियो ऐसा हमारे पास डिवीजन है हैवल्स का कि 1050 करोड़ का इसका टर्नओवर था पिछले साल 23-24 में। तो समझ लो एक अपने आप में बहुत बड़ा कंपनी है, ठीक है। और सबसे हम यहाँ पे आए हाँ, एक बार ले जी बताएंगे, फिर आपका भी फीडबैक लेंगे कि क्या दिक्कत आ रही है मार्केट में, हमको कहाँ से ये आर के बारे में थोड़ा बताएं। सर